उन्होंने धर्म पूछ करके मारा। हम तो एक बात पहलगांव की घटना पर भारत सरकार से कहेंगे, हर बार की तरह निंदा मत करो, पाकिस्तान के घर में घुसकर जाओ या फिर हमारे मरे लोगों को जिंदा करो। शास्त्र के अपने अपने ग्रंथ के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म हो यानी क्रिश्चियन एंड जुडाइज्म हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मजूसी हो, कोई भी, वो लोग अपने ग्रंथ के हिसाब से जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। मगर दुनिया में अगर कोई कौम है, दुनिया में अगर कोई मजहब है जिसकी शरीयत आज भी महफूज है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस शरीयत पर अमल करने वाले सैकड़ों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह मदरसा है। यहूदियों का मदरसा दिखाएंगे आप, कहीं नहीं नजर आएगा। क्रिश्चियनों का कोई मकतब या मदरसा देखेंगे आप, कहीं पर भी क्रिश्चियनों का कोई मदरसा नहीं है, स्कूल है। जितने भी मिशनरीज स्कूल हैं वो क्रिश्चियनों के। हिंदू धर्म का कोई पाठशाला है जहां पर वेद पढ़ाया जाता है। मैं तो पूरे भारत तकरीबन घूम चुका हूं, आज तक मुझे कहीं पर वेद, रामायण, महाभारत, गीता पढ़ाने वाला कोई पाठशाला आज तक हमको नहीं मिला। यहां तक कि सिख धर्म 650 साल पहले पैदा की हुई ये जमात, ये मजहब, इसका भी कोई इदारा नहीं है, कोई मकतब नहीं है, कोई मदरसा नहीं। दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं, दुनिया में जितने भी खुदा के मानने वाले हैं, 350 बड़े मजाहिब तो खुद मुल्क हिंदुस्तान में है। 350 मजहब के लोग पाए जाते। कोई भी किसी भी मजहब का, उनका कोई मदरसा, मदरसे का मतलब जहां पर तालीम दी जाती हो, दर्स दिया जाता हो, मदरसतुन, जहां पर बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है। और मदरसा किसी यहीं पर बैठकर या किसी खेत में या किसी पेड़ के नीचे बैठकर कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन अपने कुरान और शरीयत, कुरान और हदीस को समझने के लिए अगर कुछ तालिबे इल्म को बिठाकर अगर उनको सबक पढ़ाता है तो वही जगह मदरसा है। जैसे मस्जिद है, सजदा की जगह को मस्जिद बोलते, उसके लिए किसी बिल्डिंग का, किसी छत का, किसी दीवार का होना जरूरी नहीं है। आपने एक जगह खास कर ली, उस जगह को आपने, उस जमीन के उस हिस्से को आपने पाक पवित्र किया, अच्छे से इसको आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया और वहीं पर आप सजदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज आप अदा करते हैं, तो वो जगह मस्जिद है, यानी सजदा करने की जगह। तो ऐसे ही मदरसा है, मदरसा जहां पर सबक पढ़ाया जाता हो। पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और मजहब में मदरसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया के सारे मजाहिब और दुनिया के सारे ऑथेंटिक रिलीजियस शास्त्र, उनकी मजहबी किताबें आज सही शक्ल में, यानी उनके लाए हुए पैगंबर और अवतार की शक्ल में जो उस वक्त में थी वो किताबें, वो आज नहीं है, क्योंकि उसकी तालीम का सिलसिला बंद हो गया था। पढ़ाने वाला कोई था नहीं। वो तालीम जो सही मैसेज था
वो दूसरों तक मुंतकिल नहीं हुआ, खुर्द बुर्द हो गया। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सुना आप लोगों ने मौलाना ने क्या कहा? जी हाँ, मौलाना ने ऐसा, अभी क्या मैं आप सभी को बताऊं, ये 2 कौड़ी का मौलाना अपने आप को पंडित बन रहा है। मतलब 2 श्लोक क्या समझ गया, 2 श्लोक क्या बोल दिया, 2 मंत्र क्या बोल दिए, हनुमान चालीसा का 2 लाइन क्या बोल दिया, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मगुरु समझने लगा। मतलब क्या बोल रहा है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म ग्रंथ जो है वह सही तरीके से वही अभी तक बचा है और लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ है वो सही तरीके से लोग नहीं उसका ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और सही तरीके से जो ग्रंथ था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब जो रामायण लिखा गया है जो तुलसीदास जी के द्वारा, वो जो उनकी रामायण ओरिजिनल थी वो नहीं है, ये डुप्लीकेट रामायण है। और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसके शायद किसी बाप दादा ने इसको दिया होगा, क्योंकि ये तब तक उस समय जीवित तो रहा नहीं होगा। इसके दादा परदादा वो भी तो हिंदू ही थे। कहाँ से लाते हैं ये लोग ये जानकारी? मतलब कुछ भी मनगढ़ंत, कुछ भी अपने लोग को बेवकूफ़ बनाना है तो कुछ भी बोलोगे, कोई भी चीज़ उठा लोगे उस पर सिर्फ अपने लोग को तो बेवकूफ़ बनाना है, तुमको तो राजनीति चमकाना है। अरे मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ ना, आओ ना किसी धर्म गुरु से, शास्त्र इतना बड़े शास्त्री हो गए तो थोड़ा बहस कर लो, शास्त्र खेल लो किसी हमारे धर्म गुरु से, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। 2 श्लोक याद करने से कोई धर्म ज्ञाता नहीं हो जाता मौलाना। और तुम जो ये श्लोक याद कर रहे हो ना, ये तुम्हारे कुरान में हराम है, तो हराम का काम मत करो, ठीक है? अपने लोगों को अच्छे से समझाओ और अपने लोगों को। और मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मौलाना कह रहे हैं कि एक हिसाब से, इनके हिसाब से भी मान लेते हैं, चलो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो अदर पंथ है उनके जो धर्म ग्रंथ है सब झूठ है, हम मान लेते हैं, और इनके ही जो धर्म है ग्रंथ है वो अच्छा है और ये लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। कैसा? सबसे ज़्यादा आतंकवादी इन्हीं के धर्म के लोग के हैं, चाहे वो सीरिया ले लो, चाहे वो अफ़गानिस्तान ले लो, और चाहे इराक ले लो, और आज चाहे हिंदुस्तान ले लो। जहाँ जहाँ आतंकवादी वारदात हुआ है वहाँ इन्हीं के धर्म के लोग हैं। अगर तुम इतने बड़े धर्म ज्ञाता हो, तुम इतने बड़े धर्मशास्त्री हो, तुम्हारा धर्म इतना अच्छा कुछ सिखाता है, तुम्हारा धर्म ओरिजिनल है, तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी तुम क्यों पैदा कर रहे हो? फ़लस्तीन में हमास हो गया, क्यों पैदा कर रहे हो? हमास जैसे लोग क्यों पैदा कर रहे हो? अल-कायदा जैसे लोग क्यों? कुछ दिन पहले खबर जो आई थी, 2-3 साल 4 साल पहले की खबर थी, जो ईरान में एक बहुत बड़ी फोर्स लड़ रही थी, क्या नाम, ISI वाला वो मामला था। क्यों ऐसे लोग पैदा कर रहे हो? अगर तुम्हारा धर्म ग्रंथ इतना ही अच्छा है तो, और इतना ही सब लोग उसको मानने वाले हैं, या तो तुम में कमी होगी या तो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में कमी है, इसलिए तुम इस तरह के आतंकवादी जैसे कदम उठाते हो और तुम आतंकवादी बनते हो। अभी तक तो हमने नहीं बोला था, पर अब बोल रहा हूँ कि तुम्हारी सोच, या तो तुम्हारा धर्म ग्रंथ तुमको आतंकवादी बनाता है, या तो तुम्हारी सोच आतंकवादी तुमको बनाती है। जो लोग कहते हैं धर्म का कोई जाति नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो क्यों किसी एक विशेष धर्म के लोग ही आतंकवादी बनते हैं? क्यों बनते हैं? अगर धर्म नहीं होता तो अल्लाह अकबर नारा लगा के क्यों मारा जाता है? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के क्यों मारा जाता है? क्यों? क्योंकि आतंकवाद का नाम भी है और उसका धर्म भी है। जी हाँ, वो धर्म है मुसलमान, वो धर्म है मुस्लिम, और वो हिंदू का नाम पूछ पूछ के मारता है।
और आज से नहीं होता आया है, ये 90 के दशक से होता आया है जो कश्मीर में हुआ। और यहाँ ये लोग बैठ के अपने धर्म शास्त्रों को बहुत अच्छा बताने में जुटे हुए हैं और दूसरे के धर्म शास्त्र मतलब कुछ भी नहीं है, किसी काम के नहीं है। ऐसे लोगों का ये कहना है, मैं अपने मन से नहीं बोला, आप लोगों ने तो सुनना। इस तरह के कितने कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं। एक तरह से ऐसे लोग की वजह से आतंकवादी लोग बनते, ऐसे लोग की वजह से। कारण क्या मालूम है? क्योंकि इनके धर्म शास्त्र में ऐसी कट्टरता सिखाई गई है, ऐसी कट्टरता सिखाई गई है कि उनका ही धर्म सर्वोपरि है, बाकी जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो सब काफिर हैं। और इनके धर्म शास्त्रों में लिखा है काफिर को मारना सवाब का काम है। सवाब मतलब अच्छा काम माना जाता है। तो जो इनके धर्म ग्रंथ को अच्छे से पढ़ेगा, उसके हिसाब से चलेगा, कुरान के हिसाब से चलेगा, तो वो तो आतंकवादी ही बन जाएगा। अब आप देखो ना, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में जो वहाँ की तालिबान सरकार आई है वो शरिया कुरान के हिसाब से चलती है और पहले भी चलती आई है। तो वहाँ किसी चीज़ की आज़ादी है? किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी कुरान के हिसाब से चले। तो मौलाना, ये हिंदुस्तान है और हिंदू जब तक जागे हैं तब तक तो ठीक, जब तक सोए हैं तब तक ठीक है। जिस दिन जग जाएंगे ना, सच बोल रहा हूँ, जिस दिन 80% हिंदू जग जाएंगे ना, उनके दहाड़ से तुम जैसे को पैंट गीली हो जाएगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।